गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, निजी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। यदि अकेले लड़ना चाहते हैं तो घोषणा करके लड़ जाए। तो नीतीश कुमार जी के थर्ड लाने में किनकी भूमिका थी, किनकी लोगों की भूमिका थी, सारे जनता जानती है। लेकिन पुनः नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। जहां एक तरफ बिहार में एनडीए एकजुटता की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो है एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। एक दूसरे को हैसियत बताई जा रही है, एक दूसरे को औकात दिखाई जा रही है। देखिए, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है कि आखिर बिहार की राजनीति में अब क्या होगा। और विशेषकर एनडीए में जिस तरह से एनडीए को एकजुट दिखाया जा रहा था, एनडीए के बड़े नेता कह रहे थे कि नहीं, एनडीए में सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच क्या कुछ चल रहा है, जदयू और लोजपा के बीच क्या कुछ चल रहा है। और ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई पिछले विधानसभा चुनाव से ही चल रही है। देखिए, जहां पर चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को धड़ाशायी कर दिया था, 3 नंबर की पार्टी बना दिया था। और चिराग पासवान उस समय भी कहा करते थे कि हम मोदी के हनुमान हैं, यानी वो मोदी के हनुमान तो थे, एनडीए में अलग हो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं न कहीं धराशायी किया और तीसरे नंबर की पार्टी बना दी थी। और इस बार जब बिहार में फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो चिराग पासवान एनडीए में तो हैं, लेकिन एक बार फिर से बगावत के स्वर, बगावत के तेवर जो है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, नीतीश सरकार के ही मंत्री हैं माहेश्वर हजारी, और माहेश्वर हजारी ने चिराग पासवान को हैसियत दिखा दी है। चिराग पासवान को औकात दिखाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान में इतनी ही हिम्मत है तो वो खुलकर अपनी बात रखे। पिछली बार जिस तरीके से 3 नंबर की पार्टी बना दिया था जदयू को, लेकिन महेश्वर हजारी कहते हैं कि देखिए, नीतीश कुमार को खारिज नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान भले जितना उड़ना है उड़ ले, चिराग पासवान को जो भी करना है कर ले, लेकिन बिहार की स्थिति यही है, बिहार की राजनीतिक स्थिति यही है कि यहां पर नीतीश कुमार कहीं भी रहे, नीतीश कुमार के बगैर सरकार नहीं बन सकती है। और पूरी तरह से चिराग पासवान पर हमलावर है महेश्वर हजारी। और देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया के सामने, एक बार उस पूरी बात को एक बार सुनिए। हमारी जनता दल यूनाइटेड खड़ा हुई और किसके पीछे कौन था सब जानता है, सारा समाज के लोग जानता है। नीतीश कुमार जी के थर्ड लाने में किनकी भूमिका थी, किनकी लोगों की भूमिका थी, सारे जनता जानती है। लेकिन पुनः फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए और 5 साल चलाने का काम किए। नीतीश कुमार जी के विकल्प बिहार में न हुआ है, न कभी होगा। कि गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, निजी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। यदि अकेले लड़ना चाहते हैं तो घोषणा करके लड़ जाए। सिर्फ बोल देना, मंच पर कुछ बोलते हैं, नीचे कुछ बोलते हैं, तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी इनकी इच्छा है वो अपना फैसला ले लें, लेकिन गठबंधन धर्म यदि गठबंधन में है, वो भारत सरकार में है, अभी भारत सरकार के मंत्री है, प्रतिष्ठित मंत्री है, माननीय है, तो गठबंधन धर्म के उनके माननीय सांसदों को भी सम्मान करना चाहिए, उनको भी सम्मान करना चाहिए। तो देखा आपने, महेश्वर हजारी सीधे तौर पर बता रहे हैं कि पिछले विधानसभा में क्या कुछ हुआ। 3 नंबर की पार्टी बना दिया गया था जदयू को, लेकिन हैसियत बताया जा रहा है चिराग पासवान को कि बिहार में अगर कुछ भी चिराग पासवान को करना है, जो भी ऐलान करना है, तो वो इस तरह से इशारों में बात ना करें, खुल करके मैदान में आए। क्योंकि बिहार में राजनीति अगर करनी है तो वो नीतीश कुमार को केंद्र में रख करके ही करनी होगी, अगर आपको सत्ता में रहना है। क्योंकि सत्ता में नीतीश कुमार के खिलाफ जाने का मतलब है कि फिर आप जो है कुर्सी विहीन हो जाएंगे, आपकी हार तय है, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा। लेकिन ये खबरें देखिए कब निकली है, जब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, चिराग पासवान के जीजा ने भी, जो सांसद भी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बिहार में चिराग पासवान अब किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और वो भी आरक्षित सीट से नहीं, जनरल कोटे से। और उसके बाद ही खलबली मच गई है। यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ये बताने की बात कही गई थी
कि चिराग पासवान को हर तबका का वोट मिलता है। चिराग पासवान की इतनी हैसियत है कि वो किसी भी विधानसभा चुनाव से खड़ा हो सकते हैं और जीत सकते हैं। और अंदर खाने जो चर्चा है वो चर्चा ये है कि चिराग पासवान अपने आप को बिहार में नीतीश कुमार के बाद वो खुद को देखना चाहते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये अंदर खाने खबर है, जो सूत्र है वो बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो बता रहे हैं। और उसी के खिलाफ, इन तमाम बयानबाजी के खिलाफ जो है, अब माहेश्वर हजारी, नीतीश कुमार के मंत्री, नीतीश सरकार में मंत्री, ने बगावत कर दी है। एक तरीके से बड़ी बात कह दी। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया इस पूरे मसले पर, पूरे मुद्दे पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी घटना को माहेश्वर हजारी ने बता दिया कि देखिए पिछली विधानसभा में क्या हुआ था। 3 नंबर की पार्टी बना दी गई थी और इस बार भी बड़े खेल हो रहे हैं। लेकिन ऐलान कर दिया कि कुछ भी करना है तो पर्दे के पीछे से मत करिए, सामने से करिए। यानी कि जदयू और लोजपा आमने सामने है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आते आते क्या कुछ होता है। क्या एनडीए में घमासान हो जाएगा, क्या एनडीए में बिखराव हो जाएगा, क्या एनडीए में टूट हो जाएगी। क्योंकि जो स्थितियां हैं, जो बयानबाजी है, जो तेवर है नेताओं के, वो इसी तरह के दिखते नजर आ रहे हैं। आखिर चिराग पासवान का स्टैंड क्या होगा, चिराग पासवान की रणनीति क्या होगी बिहार को लेकर के। क्या चिराग पासवान जो कह रहे हैं, उनके जो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आखिर चिराग पासवान बिहार की राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं, ये तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। और जो पहली अपडेट होगी, हमारी कोशिश होगी कि वो पहली अपडेट हम आप तक जो है साझा करें। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो अंदर खाने कहीं न कहीं शीत युद्ध वाली है और एक दूसरे को औकात और हैसियत दिखाई जा रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।